गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से नवरात्र के पावन पर्व चल रहा है, शुरुआत हुई है। आप सभी को हमारी ओर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए अब हम लोग आज एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। हम लोग आज निष्ठा की मूर्ति जो कस्तूरबा जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसे लिखने वाले हैं काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा जी, उनके बारे में, उनके जीवन में, उनके जीवन की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया। किस लिए कस्तूरबा महान बन सकी हैं, उनमें क्या क्या अच्छे गुण मौजूद थे, उन सब की चर्चा यहाँ पर की है काका कालेलकर जी ने। काका कालेलकर जी की कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, पूछी जाती हैं। तो इनकी रचना एक बहुत बढ़िया पूछी जाती है, सर्वोदय। क्या नाम है? सर्वोदय। और बापू की झांकियाँ, हिमालय प्रवास, उस पार के पड़ोसी, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। अब हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं, कैसे हमें व्याख्या करनी है। संकेत हमने डाल दिया, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की धर्म सहचारणी होना। लास्ट में देश पूजा, कस्तूरबा, सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। संदर्भ की बात करें तो हम लोग लिखेंगे, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ? निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक काका कालेलकर जी हैं। ठीक है, अब सीधे व्याख्या पर हम लोग आ जाते हैं। पूर्वत हमने इसलिए लिख दिया कि पहले ही वहाँ सब लिखना, सिर्फ पाठ का नाम और लेसन का नाम परिवर्तित कर देना है, चेंज कर देना है। सेम जैसा पहले आप लोग लिखते थे वैसे ही करेंगे। अब सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं, व्याख्या करना सीखते हैं। तो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की सहधर्मचारिणी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा जी के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापू के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है, इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी है। लेखक बताते हैं कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप लोग कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार उनकी जो धर्म सहचारणी अर्थात उनकी पत्नी हैं, उनके लिए भी राष्ट्र को राष्ट्र को कस्तूरबा जी लिए कि जैसे बापू के लिए हम आदर सम्मान देते हैं, वैसे राष्ट्र को कस्तूरबा जी के लिए भी आदर सम्मान होना चाहिए। अब राष्ट्र ने महात्मा गांधी जी को, जो राष्ट्रपिता हैं, उन्हें बापू के नाम से संबोधित किया। बापू के नाम से सब लोग जानते हैं। उसी प्रकार जो हमारी राष्ट्रमाता हैं, जिन्हें हम कस्तूरबा जी के नाम से जानते हैं, उन्हें भी जैसे बापू नाम से गांधी जी को प्रचलित मिला, उसी प्रकार कस्तूरबा जी को भी बा के एकाक्षरी नाम से संबोधित किया जाता है। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। और लेखक ये बताते हैं कि ये नहीं कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं तो उन्हें भी राष्ट्रमाता कह दिया जाए, नहीं। कस्तूरबा जी जो राष्ट्रमाता बन पाई हैं, उसके लिए गांधी जी नहीं बल्कि उनके
आंतरिक सद्गुण और निष्ठा भाव, आंतरिक सद्गुण और जो निष्ठा का भाव था, यही कारण था जिसने कस्तूरबा जी को राष्ट्रमाता बना दिया। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र्य का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी में सफलतापूर्वक पार हुई है। आगे बताया लेखक ने कि कस्तूरबा जी चाहे दक्षिण अफ्रीका में रही हूँ, क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ भी आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। दूसरा, या फिर अपने देश भारतवर्ष में हो, जब जब भी सरकार के खिलाफ अपने चरित्र को प्रकट करने, चरित्र को दिखाने की बात आई है, तो इस मामले में हमेशा कस्तूरबा जी खरी ही उतरी हैं, अर्थात उन्हें हर बार सफलता ही प्राप्त हुई है। आगे देखेंगे, इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श का जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। दूसरी बात क्या बताई, इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो परिवेश है बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलते परिवेश में भी जो आर्य स्त्री का सतीत्व है, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए एक आदर्श बना हुआ है, एक आदर्श स्त्री का चरित्र यदि कहीं पर साक्षात रूप में हम देखना चाहते हैं,